नमस्कार, मैं हूं संजय शेष। भिवंडी निजामपुर नगर महापालिका 2012 के चुनाव के समय से ही हम कहते आए हैं कि चुनावी संग्राम में अगला पड़ाव जो होगा महापौर के लिए होगा। अभी आप जो प्रोमो देख रहे होंगे कि आपके शहर का महापौर कौन, इसका जवाब भी जल्द आपके सामने आ रहा है। भिवंडी निजामपुर नगर महापालिका 2012 के बाद 2017 तक जो चलने वाली नगर महापालिका है 5 साल के लिए, उसमें स्थायी महापौर की एक बहुत बड़ी बात कही जा रही थी, क्योंकि पिछला साल जो रहा 5 साल का रहा, उसमें 2 महापौर, 2 उप महापौर और भिवंडी निजामपुर नगर पालिका की बहुत सी उठापटक हुई। आइए बात करते हुए चुनावी महासंग्राम का ये एपिसोड शुरू करते हैं कि इस बार महापौर कौन होने जा रहा है। इसके पहले शुरू करते हैं हमारी एक श्रृंखला चुनाव से बात की। अब विकास का मुद्दा सामने है। वार्ड क्रमांक 3 से जीते हुए हमारे साथ हैं इमरान वली, जो यहाँ पे भिवंडी निजामपुर नगर महापालिका के 2007 के चुनाव के बाद उप महापौर का पद उन्होंने लिया 2009 में। इमरान भाई, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम चुनावी संग्राम में। सबसे पहले तो आपको बधाई, और आपके वार्ड क्रमांक 3 में सबसे अधिक वोट लेने आप लेके आए और 67% से आप जीते आए, 68% से, उसके लिए बधाई आपको। पहला भिवंडी के शहर को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने फिर से भिवंडी शहर की खिदमत करने का मुझको मौका दिया, और साथ ही में पूरे मेरे वोटर्स और पूरे जो मेरे सपोर्टर्स हैं और कांग्रेस पार्टी का, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा करके भिवंडी में एक वापस से खिदमत करने का मौका दिया। इमरान भाई, भिवंडी शहर चुनाव का समय चल रहा था तो लोग बहुत सारी बातें कह रहे थे, खासकर 2 पार्टियां, समाजवादी पार्टी और शिवसेना पार्टी ये मान रही थी कि भिवंडी शहर के अंदर यदि महापौर बनता है तो उनकी पार्टी का बनेगा, उनके प्रत्याशी की सीट जीतेगी। लेकिन कांग्रेस का जिक्र कहीं नहीं था। अचानक कांग्रेस ने ऐसी कौन सी रणनीति ली जो सबसे हाईएस्ट सीट उसके पास आई? देखो, हमारे जो कैंडिडेट थे जिनको हमने टिकट दिया था, कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट थे वो एक ज़मीन से जुड़े हुए कैंडिडेट को हमने टिकट दिया था। टिकट बंटवारे में हमारे अध्यक्ष जो है, हमारे पार्टी के जो लोग हैं, हमारे जो वरिष्ठ जावेद दलवी जी है, हम लोग जो है पिछले 6 महीने से वार्ड में हम घूमकर ये देख रहे थे कौन ज़मीन से जुड़ा हुआ लीडर है, जो ज़मीन से पब्लिक की तकलीफ को जानता है, पब्लिक को काम को जानता है। हम वैसे लोगों को हमने हमारे पार्टी में साथ में जो हमारे पार्टी का काम करते थे उनको हमने टिकट दिया, और हमको पहले से ही उम्मीद थी। कुछ सीटें हमारी कम हुई है, 10 सीट हमारी जो है 100 वोट की मार्जिन से कम से गिर गई है, उसका हमें अफसोस है। नहीं तो हमारा जो ये सीट जो हमारी 26 सीट आई है, ये हमारी 30-35 के आसपास जाती थी। हमारी 10 सीट जो है 100 वोट से कम में गिरी हुई है। और हमने जो टिकट बंटवारा जो किया है, कहीं पे भी टिकट बंटवारे में कोई भी गलतियाँ नहीं की, इसलिए हमारे जो लोग हैं और पब्लिक ने कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया। स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है। पब्लिक ये सोचकर चल रही थी कि भिवंडी में वापस से कांग्रेस का अगर मेयर बैठेगा तो स्टेट गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम पूरी कोशिश करके हमारा जो महापौर अभी आने वाली तारीख को जब भी महापौर बैठेगा, हमारी कोशिश ये रहेगी कि कांग्रेस पार्टी का महापौर बैठे, और ताकि हम गवर्नमेंट से 25 स्कीम्स लेके आए, भिवंडी शहर का फायदा कराए। भिवंडी के चुनाव के वक्त काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिसको लेकर लोग कह रहे थे कि अब बदलेगा भिवंडी शहर का नक्शा। क्या इन नक्शे को बदलने के लिए लोगों ने कांग्रेस जिताया है क्या? हकीकत में कांग्रेस को जिताया। पहले जो पार्टी इंडिपेंडेंट लोग ज़्यादा चुन कर आते थे, इसके लिए काम करने में हमको बहुत दिक्कतें आती थी। आज एक पार्टी की जो मेजोरिटी हर तरफ से आई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। इंडिपेंडेंट लोगों का जितना कम वर्चस्व रहेगा उतना काउंसिल चलाने के लिए और शहर के विकास के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन बहुमत तो अभी भी नहीं है। बहुमत नहीं है, लेकिन हमारे साथ में 2 पार्टियों का हमारी ये है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इंडिपेंडेंट के ज़्यादा भरोसे नहीं रहकर कोई भी 2 मजबूत पार्टी को साथ में लेके, ताकि स्थिरता रहे और काम करने में हमको शहर में आसानी मिले। लेकिन कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट की जो शर्तें होती है वो स्थानिक लेवल पर होती है, लेकिन पार्टियों की जो समर्थन होगा वो स्थानिक नहीं होगा, तो वो काफ़ी बड़ा समर्थन और बड़े पदों की डिमांड करेंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी उसके कॉम्प्रोमाइज़ के लिए समझौते की तैयार रही क्या? कांग्रेस पार्टी जो है वो कोशिश ये करेगी कि कैसे भी महापौर हमारा बैठे, जो साथ में पार्टी हमारे साथ आएगी उनकी अगर जायज़ बातें रहेगी तो हम उसको मानेंगे, और नहीं रहेगी तो फिर हम हमारे हिसाब से देखेंगे कैसा करना है कैसा नहीं करना है। समाजवादी पार्टी से भी हमारी बातचीत चल रही है, वो समर्थन हमको देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम देखेंगे हमारा जादू आंकड़ा। हम इंशाल्लाह मेयर जो है कांग्रेस पार्टी का बनेगा, ये 110% तय है। चलिए, इसके लिए हम भी चाहेंगे, दुआ करेंगे कि आपका मेयर बैठे ताकि भिवंडी विकास की ओर बढ़े। भिवंडी के विकास में आपका जो पहला योगदान है, पिछले 2.5 साल आप उप महापौर के पद पर रहे हैं, तो क्या कमियां रही कि जो अब इस साल पूरी होंगी, और आपके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए हैं? पिछले 2.5 साल में जो हमारे जो साथ में जो मेयर थी
वो एक लेडीज़ थी और जो काम करने में वो खुद के बल पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग पार्टियों का समर्थन था, बहुत प्रेशर था, तो काम करने के लिए जो है हमको खुले मन से हमको काम करने नहीं मिला। अब हमारी पार्टी जो है मेजॉरिटी में है और हम जो भी पार्टी को साथ में लेंगे वो पार्टी जो है एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो हमको काम करने में जो तकलीफें पिछले बार आई है 2.5 साल में, हम मानते हैं हम पूरी तरह से काम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे ऊपर इंडिपेंडेंट का बहुत प्रेशर था, अलग ग्रुप का बहुत प्रेशर था, काम करने में दिक्कतें आती थी। और अब हम लोग जो है मेजॉरिटी में है, हमको काम करने में दिक्कत नहीं कि ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। 2011-12 का बजट पेश हुआ लेकिन बजट पर चर्चा नहीं हुई, उससे चुनाव हो गया। भारतीय संविधान की धारा के अंतर्गत चुनाव के पहले इसका बजट की चर्चा होना खत्म करना जरूरी होता है और जो नगर सेवक होते हैं उनका विदाई समारोह भी उसी वक्त हो जाता है। ये सारी परंपराओं को फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि ताक पे रख दिया भिड़ने में। ये जो है प्रशासन का काम है, बजट जो भी बजट ने पेश किया प्रशासन ने पेश किया। और हमारा जो चुनाव है वो 1.5-2 महीना पहले इलेक्शन के वक्त के पहले लग गया, इसीलिए बजट जो हमारे इसमें आया नहीं। और इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने के बाद कोई भी नगर सेवक उसमें मीटिंग में बैठ नहीं सकते, उसमें चर्चा नहीं कर सकता, वो प्रशासन अपने को पास कर भेज देता है। अब जब भी मीटिंग होगी उसके ऊपर आगे से विशेष चर्चा कर सकते हैं। तो इस पर ये तो मालूम चलेगा नहीं खर्चा कहाँ और किसने किया, क्योंकि अब तो कई लोग जीत भी नहीं होंगे, कुछ हार भी गए होंगे। तो जो भी नए लोग आएंगे वो तो वहीं रहेंगे, जूनियर लोग भले नहीं होंगे, नए लोग आएंगे उसकी स्टडी करेंगे। जूनियर कम से कम इसमें 40% लोग जूने हैं, तो वो बजट के ऊपर हम लोग देखेंगे कहाँ सही है कहाँ गलत किया है, प्रशासन ने किधर कुछ गड़बड़ किया है, तो हम देख के उसको सही करा के लेंगे। काफ़ी बड़ा बजट था, 675 करोड़ का बजट, और चर्चा न होना लगता नहीं है कि भिवंडी शहर के निवासियों के लिए, 13 लाख जनता के लिए थोड़ा सा जो होना नहीं चाहिए तो हुआ। ये इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट था, इसके लिए हम लोग उसमें नहीं चर्चा कर पाए। अब आने के बाद हम उसमें देखेंगे, अभी भी हमने देखा नहीं है। अब हम लोग जब आएंगे बैठेंगे, चेक करेंगे सब, उसका आगे चर्चा करके आगे का बजट जो है अच्छे से हम करके लेंगे। भिवंडी के महापौर के श्रृंखला को शुरू हुए 10 साल बीत चुके हैं, 1 दशक हो चुका। इस दशक में 3 उप महापौर और 3 महापौर भिवंडी ने देख लिए। इस कार्यकाल में 2.5 साल आपको ही मिले। इस दौरान बहुत सारी ऐसी अनियमितताएँ रही, भिवंडी शहर का नाम बड़े राष्ट्रीय लेवल पे खड़ा हुआ, लेकिन सिर्फ बदनामी के नाम से, चाहे वो शौचालय का घोटाला हो, शिक्षा मंडल का घोटाला हो, रोड का घोटाला हो, ड्रेनेज के लिए पैसे आए उसका भी अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों का किस तरह से अब समावेश होगा और इन तमाम समय में आपने इस पर कोई कार्रवाई की है क्या? देखिए, जो शौचालय का घोटाला बोल रहे हो वो MMRDA के थ्रू आया था और MMRDA ने यहाँ के जो संस्था, तो यहाँ की भिवंडी की संस्था को नहीं दी थी, ये गवर्नमेंट के लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे उन्होंने संस्था को अलॉट किया था और वो संस्था के थ्रू इनको काम करना था। कॉर्पोरेशन का उसमें एक भी फंडिंग नहीं थी, जो भी था खाली उनको वॉच करना था और यहाँ से बिल बना के उनको देना था। जो भी पेमेंट वगैरह हो रही थी वो उनके थ्रू हो रही थी, हमारे खाली इंजीनियर उस पर निगरानी रखे हुए थे क्या करना क्या नहीं। और ये घोटाले में हमने खुद, मैंने पर्सनल, मेरा खुद का उनके खिलाफ लेटर दिया हुआ है, MMRDA में भी दिया हुआ है और उसके ऊपर उनके ऊपर जो कार्रवाई की और हमारे इधर जितनी शौचालय की मैंने कंप्लेंट दी थी उसके ऊपर तकरीबन सब चीज़ वो अच्छे से वापस वैसा बना के दे की गई। भिवंडी के ड्रेनेज के लिए एक बड़ा फंड आया, तो फंड कितना है, उस पर कितना कार्य शुरू हुआ? भिवंडी का जो डैम है, ड्रेनेज का जो फंड आया है और वो ड्रेनेज का काम तकरीबन भिवंडी में शुरू हो गया है। पहले स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड से शुरू हुआ और 90% मेरे वार्ड में ड्रेनेज की लाइन बीत चुकी है। पूरा अमाउंट कितना है? अभी पूरा अमाउंट अभी कितना स्टेप आया, अभी ये बीच में जो आया एग्जैक्ट अमाउंट आपको अभी नहीं बता सकता, मालूम मतलब कि आपको मैं बताऊँ। ये कार्य पूरा हो सकता है आपको लगता है? हाँ, ड्रेनेज का काम बिल्कुल पूरा होगा। ये मई जून के पहले, जून तक के उनको पहला फेज़ का उनको लाइन चालू भी करना है और हमारे इधर का पहला फेज़ का काम मेरे हिसाब से मेरे वार्ड में तो 90% हुआ है, बाकी एरिया में काम चल रहा है। पहला फेज़ का काम बहुत जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा।